अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 420 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 2520। कॉस्ट हमको निकालनी है 8 डजन, मतलब 8 दर्जन ऑरेंजेस की मुझे कॉस्टिंग निकालनी है। तो सबसे पहले आपको अगर एक ऑरेंज की कीमत पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, 8 डजन ऑरेंजेस की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो 1 ऑरेंज की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2520 डिवाइडेड बाय 420। तो 0 से 0 कैंसल, 42 का आप डिवीजन कर लीजिए या 2 से करिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 2 6 जा, है ना। तो 21 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 126। तो कितनी कीमत आ गई हमारी, कॉस्टिंग आई 1 ऑरेंज की 6 रुपीज आ रही है, राइट, 6 रुपीज है। अब मुझे 8 डजन की निकालनी है। तो आपको पता होगा कि 1 डजन में कितने होते हैं पीसेस, तो 12 पीसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हमको 8 डजन निकालना है। तो 8 डजन मीन्स क्या होता है, 12 पीसेस। तो 8 डजन में कितने पीसेस होंगे, 12 इंटू 8, 96, राइट। तो 96 पीसेस हैं, तो 96 पीसेस की कॉस्टिंग क्या जाएगी, 96 इंटू हमारी 1 पीस की कॉस्ट क्या थी, 6 रुपीज इंटू 6, 6 6 36, 57। तो 576 रुपीज मेरी क्या कॉस्टिंग आएगी, 8 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट आएगी। हुआ है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है जिसका साइज क्या है, 3 इंटू 8 इंटू 9 है। मतलब क्या है कि लेंथ उसकी क्या हो गई, 3 है ना, ब्रेथ है और हाइट है, ये गिवन है हमारे पास। अब हम इसको अगर मेल्ट करते हैं तो क्यूब की साइड निकालना है, किस साइड का क्यूब हमें फॉर्म होकर मिलता है, राइट। तो हम एक नॉर्मल हम डे टू डे एक्टिव, तो हमारे पास अगर 4 राउंड है, ठीक है, ये सॉलिड क्या है, गोले हैं, जिनको अगर हम मेल्ट कर दें और मैंने एक बड़ा गोला बनाया, तो क्या इसके वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, क्या ये दोनों ही इक्वल होंगे। अगर मैंने छोटे छोटे राउंड्स लिए, उनको क्या किया, एक बड़े सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, इसकी कोई भी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। कि अगर आप इसको नाप के देखेंगे तो सेम साइज निकलेगा, इसका नाप के देखेंगे तो सेम साइज निकलेगा, सेम वेट निकलेगा, राइट। तो यही चीज हमको यहाँ अप्लाई करनी है कि जैसे हम सॉलिड का क्यूब देखते हैं तो उसकी क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। वॉल्यूम जो हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, तो उसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। वो किसके इक्वल होगी, क्यूब के वॉल्यूम के। क्यूब का वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। मतलब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्यूब और जो क्यूबॉइड होते हैं वो 3D फेस होते हैं। इनमें क्या ऐड हो जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी सेम साइज की होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, तो ए क्यूब लिख दिया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 8 इंटू 9, राइट, 216, इसका क्या आता है, इंटू मल्टीप्लीकेशन 216। अब हमको निकालना है क्यूब, तो हम 216 का क्यूब निकालेंगे तो नॉर्मल हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं कि 216 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा, है ना, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा, राइट। तो अगर हमें पेयर देखना है, 3 क्यूब निकालते हैं तो हम 3 पेयर बनाते हैं, राइट, 3 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का कितना, हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है 1, और यहाँ पर 3 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है 3। तो जब भी हम क्यूब से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब यहाँ पर क्यूब का जो साइड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अगर मैं इस सॉलिड को मेल्ट करूं और एक नॉर्मल सा क्यूब बना दूं तो इसका वॉल्यूम जो होगा 216 है, राइट। और अगर मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 दूं तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 216। मतलब एक फेस की जो वैल्यू होगी, एक साइड की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 6 होगी।
6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम को मुझे एडिशन करना है। तो 2.6 है, इट मीन्स 2 kg है एंड 6 क्या है ग्राम है, और 3 kg है और क्या है 700 ग्राम है। तो कुछ नहीं दिया है, आप क्या कर सकते हैं, जीरो ऐड कर सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होता है तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो नील के बराबर होता है, राइट। तो आप ऐड करिए, कितना आ गया 6.300, राइट। मतलब 6 kg एंड 300 ग्राम या 3 ग्राम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, या 6.3 अगर दिया हुआ है केजी में तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। जो भी ऑप्शन हो वो आपको चूज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टेबल है और चेयर है, टेबल की कॉस्टिंग दी हुई है 1900 रुपीज और इसकी कॉस्टिंग दी हुई है, चेयर की कॉस्टिंग दी हुई है मेरे पास 600 रुपीज, ठीक है। एक शॉपकीपर है जो कि अपने टेबल का कॉस्टिंग रखा है और 600 क्या है चेयर की कॉस्टिंग है उसको पड़ी, लेकिन वो जब बेचेगा तो कोई भी चीज होती है, अगर आप बेचना चाहते हो तो बिना प्रॉफिट के तो आप बेचोगे नहीं, राइट। तो कुछ ना कुछ शॉपकीपर को क्या लगाना पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन लगाना पड़ता है, तभी उसको क्या होता है वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस में हमेशा जब भी प्रॉफिट ऐड होगा तो याद रखिएगा किस पे ऐड होता है, हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, राइट। जैसे अगर मैंने कोई भी मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, कोई शर्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे शर्ट प्रोड्यूस करने में मान लीजिए 100 रुपए लगता है, तो मैं सेम 100 रुपए में तो बेचूंगी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो एडिशन करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए मैंने 50 रुपए और ऐड कर दीजिए, 150 रुपए में मैंने बेचा अपने किसको, कस्टमर को, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 50 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ। तो वैसी कॉस्ट प्राइस जो होती है उसमें हमेशा क्या ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हुई दोनों की, टेबल और चेयर की, 1900 प्लस 600 0052 2500। अब नेक्स्ट है कि भाई इसी कॉस्ट प्राइस में वो क्या कर देगा, 15% का क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए वो 15% और उसने हाइक किया अपने प्राइसेस को। तो 25 इंटू 15 कितना हो गया 375। मतलब उसने क्या किया 2500 प्लस 375, है ना। तो वो कितने में बेचेगा, 2875 में उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, राइट। तो यही मुझे आइडेंटिफाई करना था। एचसीएफ टॉपिक से है, एलसीएम और एचसीएफ जो भी मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम एचसीएफ का, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, उसके नंबर, दो नंबर के प्रोडक्ट के ऑलवेज बराबर होता है। तो अगर आपको एलसीएम दिया हुआ है 150 और एचसीएफ 25 दिया हुआ है और एक नंबर मुझे पता है, तो दूसरा नंबर हम ऑब्वियस बात है निकाल सकते हैं। तो 150 इंटू 25 अपॉन 75, 25 25 3 जा 75, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया, मतलब दूसरा नंबर कौन सा है 50 है। ये दूसरा नंबर हमारा आइडेंटिफाई हुआ।